आप सभी को नमस्कार। कस्तूरी कस्तूरी के बारे में एक दोहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जब कस्तूरी हिरन के नाभि में पाई जाती है तो क्या हिरन का ये उत्सर्जी पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल, जैसे हमारे थूक, नाक, कीचड़, खूंट, पसीना, टॉयलेट, मल, ठीक, इतनी चीज़ें जो हैं हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि ये सारी चीज़ें हम जो भोजन करते हैं हमारे शरीर में जाता है। उस सारे भोजन को यूज करने के बाद जो हम गलत चीज़ें खा लेते हैं, शरीर किसी न किसी रूप में उसे बाहर निकाल देता है। तो ऐसे मटेरियल को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और ये सभी जीवों में होता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी पौधों में गुद निकलता है, जैसे गोंद जिसको कहते हैं और देहाती में गुद कहते हैं, तो गोंद, बबूल गोंद, लड्डू उड्डू अरसिक लड्डू बनाने में बबूल गोंद यूज होता है, चमकता रहता है बाकायदा शाइनिंग। या कभी आप महुए का पेड़ काट दीजिए, थोड़ा सा कट लगा दीजिए, आम का कट लगा दीजिए, तो उसमें से देखिए पानी टाइप का निकलता है और वो लसलसा गुद टाइप का हो जाता है, जिसे गोंद कहते हैं। वो हर प्लांट का उत्सर्जी पदार्थ होता है और वो विशिष्ट होता है और विशेष होता है, स्पेशल होता है। उसमें जो है उस प्लांट के स्पेशल केमिकल भी होते हैं जिससे उसमें स्पेशल जो है स्मेल भी आती है या ओडोर होता है, एरोमा होता है। तो ठीक उसी तरह जो हिरन के नाभि में पदार्थ होता है, क्या वो उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है? प्रश्न ये है। तो उत्तर है नहीं, ये हिरन का खुद का पदार्थ नहीं होता है, ये कुछ और होता है। कस्तूरी का प्लांट होता है। कस्तूरी का क्या होता है? आपका पौधा जान जो है एक पौधा है। देखिए पौधे के बारे में, और देखिए जिस सभी हिरनों में नहीं पाई जाती, हर जगह के हिरन में नहीं पाई जाती, जो हिमालय, भूटान, सिक्किम, कश्मीर ये वाले क्षेत्र में जहाँ जहाँ कस्तूरी का पौधा पाया जाता है वहाँ पर जो हिरन स्पेशल पाए जाते हैं, जैसे देखिए क्या है, मस्कस ल्यूकोगैस्टर, ये उस हिरन का नाम है जिसके मेल के नाभि में पाई जाती है। यानी कि ये मेल के नाभि में पाई जाएगी, फीमेल के नहीं पाई जाएगी। तो मस्कस ल्यूकोगैस्टर उस हिरन का नाम है जिसके नाभि में पाई जाती है। और मस्कस मारिस्टिफेरल उस फूल का नाम है, पेड़ का नाम है, जिसके फूल में वो केमिकल पाया जाता है जिसे अब वो हिरन खाता है तो उसके नाभि में चला जाता है कि वो उसके पास रहता है तो उसके नाभि में चला जाता है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अब ये जानिए कि जो केमिकल इस प्लांट में पाया जाता है इस हिरन के नाभि में पाया जाता है। अब जाता कैसे है इसके बारे में मुझे क्लियर नॉलेज नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये जानिए कि जिस समय कबीरदास जी ने दोहा लिखा था उस समय कबीरदास जी का जन्म जो है वो लगभग 1398 में हुआ था आसपास। तो उस समय इतने साधन नहीं थे कि उत्तर प्रदेश वाले हिमालय जाके कस्तूरी देख के आए। इसी टाइम नहीं फुर्सत है, एक आध बार चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जानकारी उस समय कबीरदास जी ने कैसे कितना लिखा, क्या बात थी। तो ये जानिए कि ये कुल मिला के हिरन का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ये पेड़ों से प्राप्त किया जाता है और पेड़ों से मिलता है। और इस पेड़ से, पेड़ के फूल से या तो खाता होगा तब चला जाता है या उसके आसपास रहता होगा तब ये केमिकल जो है उसके नाभि में या उसके शरीर से किसी तरह चला जाता है। तो कस्तूरी एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ है जिससे सेंट बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है और उसके बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं और इसकी बहुत सारी बीमारियों को यूज करने में भी बहुत सारे यूज हैं।
तो ये जो कस्तूरी मृग हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे अपने देश में उत्तर प्रदेश में भैंस है, भैंस की ही बहुत सारी वैरायटी है, गाय की बहुत सारी वैरायटी है, बकरी की बहुत सारी वैरायटी है, उसी तरह मृग की भी, हिरन की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कस्तूरी जो है हिरन के नाभि में पाया जाने वाला वह पदार्थ है जो पौधों से प्राप्त होता है हिरन को, और हिरन को मार कर जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। तो मनुष्य जो है, अब ये जो केमिकल होता है ये क्या है, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये केमिकल कौन सा होता है भाई, ये है भैया, यहाँ पर एक जो है CH3 लगा दीजिए और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये आपका जो है सूत्र बन गया, ये आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, इसको कहेंगे 3-मेथिल, क्या कहेंगे, 3-मेथिल साइक्लोपेंटा डोडेकेन डेकानोन, क्या कहेंगे, डेकानोन। तो ये इसका इस केमिकल को जो है आप और डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो गूगल से सर्च करके, बशर्ते मुझे ये थोड़ी सी जो दोहा था उसको और डिटेल में जो है दोहे को, हिंदी को केमिस्ट्री से लिंक करना था, जिसे आप अच्छी तरह मैं समझाने में सफल रहा हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।